हेलो स्टूडेंट। आज हम +1 आर्ट्स सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट जो सेकंड पार्ट का चैप्टर फर्स्ट है पॉलिटिकल थ्योरी वो करने जा रहे हैं। तो उसका सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि मीनिंग ऑफ थ्योरी। तो थ्योरी का क्या मीनिंग है उसके बारे में बात करते हैं। द वर्ड थ्योरी हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्राम ए ग्रीक वर्ड, यूनानी भाषा के शब्द से लिया हुआ है जिस थ्योरिया शब्द है, विच मीन बी होल्डिंग, जिसका मतलब है देखते रहना या वेखते रहना। वट द फेमस ग्रीक थिंकर्स प्लेटो एंड एरिस्टोटल हैव यूज्ड द वर्ड थ्योरिया टू इन्वेस्टिगेट। वो उन्होंने एक इन्वेस्टिगेट शब्द यूज़ किया है कि देखते रहना ही नहीं तो उसको अच्छी तरह से छानबीन करके उनके जो दोज प्रिंसिपल्स जो छानबीन करके सिद्धांत निकाले जाते हैं विच आर नेशनल, जो एक राष्ट्रीय होते हैं या नेशनल होते हैं। ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट द वर्ड थ्योरी कैन बी यूज्ड टू ले डाउन सच प्रिंसिपल। तो वो सब इन्वेस्टिगेट करके जो एक प्रिंसिपल सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं विच कैन बी एक्सप्लेन्ड, जिनकी व्याख्या की जा चुकी होती है साइंटिफिकली, जो कि एक वैज्ञानिक तरीके से, रैशनली तर्कशील एंड सिस्टेमेटिकली, जो सिस्टेमेटिकली वैज्ञानिक तरीके से तर्कशील तरीके से जिनकी जांच हो चुकी होती है, उन सिद्धांतों को जब बनाया जाता है इन्वेस्टिगेट करके तो उसको थ्योरी कहा जाता है। डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, तो उसकी डेफिनेशन क्या है पॉलिटिकल थ्योरी की अकॉर्डिंग टू SP वर्मा। तो SP वर्मा के अकॉर्डिंग थ्योरी की क्या डेफिनेशन दी गई है। थ्योरी इज ए सेट ऑफ जनरलाइज्ड स्टेटमेंट। एक तो ये एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है या बयान है जो जनरलाइज्ड है, दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनेशन, जो कि एक प्रोसेस की व्याख्या करने में हेल्प करते हैं, एंड प्रिडिक्शंस और भविष्यवाणी करने में, ऑफ ए पर्टिकुलर फेनोमेनन, जो कि बर्तारा, एक पॉलिटिकल बर्तारा होता है, उस बर्तारे की एक व्याख्या करने के लिए, एक प्रेडिक्शन करने के लिए ये चीज़ जो हेल्प करते हैं, उन स्टेटमेंट को जो जनरलाइज्ड होते हैं उसको थ्योरी बोलते हैं। नेक्स्ट बात आ गई स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी का क्या स्कोप है, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। सबसे पहला तो ये है, स्कोप का मतलब होता है दायरा, कि पॉलिटिकल थ्योरी का दायरा क्या है, इस दायरे में कौन कौन सी चीज़ आती है जिनकी स्टडी की जाती है, मतलब ये है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी की जाती है एक सिस्टेमेटिकली एवेल्युएट करके, रैशनल तरीके से दीज इवेंट्स, जो कि इवेंट्स होते हैं उनको एक साइंटिफिक तरीके से, एक रैशनल तरीके से, एक जो इन्वेस्टिगेट करके उनकी स्टडी की जाती है। जो पहले जो थिंकर होते हैं जैसे प्लेटो है, एरिस्टोटल है, उनकी जो थ्योरी लिखी हुई है सबसे पहले थ्योरिस्ट उसकी स्टडी करता है ताकि उसको इजी हो जाए किसी भी पॉलिटिकल थ्योरी को निश्चित करने में। तो ये उसके दायरे में आता है कि पॉलिटिकल सिस्टम के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं या कोई सिद्धांत होते हैं उनको एक सिस्टेमेटिकली साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना। नेक्स्ट बात है कि स्टडी ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। एक फिलॉसफी होती है, बहुत सारे थिंकर ने अपनी अपनी फिलॉसफी दी है कि किस तरह का राज होना चाहिए, किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट के वर्क क्या होने चाहिए, राज के क्या वर्क होने चाहिए। जैसे महात्मा गांधी जी ने एक आदर्श राज की सिद्धांत दिया था कि आदर्श राज होगा जिसमें राम राज की तरह काम होगा। तो उस तरह के एक फिलॉसफी है जी। तो उस फिलॉसफी को स्टडी करना, वक्रे वक्रे विद्वानों ने फिलॉसफी अपनी अपनी दी होती है। फिर उन फिलॉसफी को स्टडी करके कोई अपने सिद्धांत निकालना,
तो उस तरह की है। जिस तरह से इन्होंने बोला है व्हाट शुड वी द फॉर्म ऑफ आइडियल स्टेट, कि आइडियल स्टेट किस तरह का होना चाहिए, फिर उसके फंक्शन किस तरह के होने चाहिए, फिर उनका रिलेशन इंडिविजुअल के साथ किस तरह का होना चाहिए। तो ये वाला सब फिलॉसफी में आता है, ये एक दायरे में आता है पॉलिटिकल थ्योरी के स्कोप में। नेक्स्ट बात है कि एक्सप्लेनेशन एंड एवेल्युएशन ऑफ पॉलिटिकल मटेरियल। जो पॉलिटिकल मटेरियल है, पॉलिटिकल मटेरियल जैसे सारा इंस्टीट्यूशंस हैं जितने भी, वो भी पॉलिटिकल मटेरियल में आता है। वैसे तो पॉलिटिकल दायरे में बहुत कुछ, सारा कुछ ही आ जाता है। जो सोशल लाइफ है वो भी आ जाती है, समाज भी आ जाता है, इकनॉमी भी आ जाती है, पॉलिटिकल सिस्टम तो आना ही आना है, और बाकी जो मिलिट्री का वर्क है वो भी आ जाता है इसमें। कोई इंटरनल जो वर्क पॉलिसी है वो आ जाती है, एक्सटर्नल पॉलिसी है वो आ जाती है। तो इस तरह से इस पर हर एक चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है और हर एक चीज़ को ये भी इन्फ्लुएंस डालती है उसके ऊपर। तो इस तरह से ये एक दायरे में आता है कि उनकी एवेल्युएशन करना, उनकी एक्सप्लेनेशन करना, कि उनको व्याख्या कर देना। तो ये एक स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में आता है। नेक्स्ट बात है स्टडी ऑफ द एथिकल एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल मटेरियल। जो पॉलिटिकल मटेरियल होता है, जैसे अभी हम बात करके थे कौन कौन सा मटेरियल है, जैसे इंस्टीट्यूशन जो है, जैसे हम बात करेंगे पार्लियामेंट के बारे में, लेजिस्लेटिव के बारे में, और एग्जीक्यूटिव के बारे में, जुडिशरी के बारे में, बहुत सारे जो एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं उनके बारे में। तो ये एक एथिकल एस्पेक्ट को लेकर, मॉरल वैल्यू को लेकर, नैतिक वैल्यू को लेकर उनकी स्टडी करना एक स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में आता है। नेक्स्ट बात हम करते हैं स्टडी ऑफ सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स। जो एक सामाजिक कारण है, समाज के कारण है, तो उनकी भी स्टडी करना। जैसे हम अलग अलग देशों के पॉलिटिकल सिस्टम की थ्योरी की, सिद्धांतों की स्टडी कर रहे हैं और फिर हम दोनों में कंपैरेटिवली देख रहे हैं, तो फिर दोनों में फ़र्क नज़र आएगा। बहुत सारी चीज़ों में, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉज अलग अलग तरह के होंगे, तो हमारे में अलग होंगे। तो उसके पीछे कारण है। जैसे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में एक डाइवर्सिटी वाला कंट्री है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इस तरह का बनाया गया, क्यों सेकुलर बनाया गया, क्यों इसमें जो डिप्रेस्ड क्लास के लिए एक ख़ास कानून निश्चित किए गए। तो ये स्टडी करने से पता चलेगा कि एक हमारा देश है जिसमें डाइवर्सिटी है, जिसमें कास्ट सिस्टम है, जिसमें रिलीजन बहुत सारे हैं, जिसका कल्चर अलग अलग है। तो इन सब को सेटिस्फाइड करना था, इसलिए ये करना पड़ा, या इसलिए ये कानून जो निर्धारित किए गए। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ लीगल फैक्टर्स। एक कानूनी फैक्टर्स क्या है, राज्य के पास किस तरह की लॉ व्यवस्था है, किस तरह के इंस्टीट्यूशन हैं, उनकी कानूनी महत्ता क्या है, ये सारे इस स्टडी में आते हैं कि इनके दायरा कितनी है, अलग अलग अपने जैसे सुवरेनिटी है या नहीं है, इंटरनल सुवरेनिटी है, एक्सटर्नल सुवरेनिटी है, राज्य जो अपना वर्क करता है वो किसी विदाउट इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये सारी स्टडी करना स्कोप आता है, स्कोप में आता है पॉलिटिकल थ्योरी के। नेक्स्ट है 7th पॉइंट स्टडी ऑफ साइंटिफिक फैक्टर। वैज्ञानिक फैक्टर कितने हैं। हमारा देश है जो, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, तो उनने एक सिद्धांत दिया था कि हम साइंटिफिक टेम्पर के अकॉर्डिंग स्टेप इसे बिल्डअप करेंगे हमारे इंडिया को, क्योंकि जहाँ पर अंधविश्वास ज़्यादा था, जो पिछां खिंचू ज़्यादा थे, रूढ़िवादिता ज़्यादा थी, तो इस तरह के उनको एक तर्कशील बनाना है। तो इस तरह के जो सिद्धांत इस्टेब्लिश करने हैं, तो बहुत सारे नज़र आ जाते हैं। जैसे अंधविश्वासों में सरकार के कितना विश्वास करती है, या फिर हमारा जो देश है वो साइंटिफिक तरीके की सोच वाला बन गया है, या अभी भी जो पिछां खिंचू सोच वाला है, तो टूणे पर या फिर अंधविश्वासों पर विश्वास करता है। तो इस तरह की चीज़ें भी एक स्टडी का मैटर है, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट है
एक है लीगल फैक्टर, द स्टडी ऑफ साइंटिफिक फैक्टर, द डिटरमाइन रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। एक निर्धारित करना है, डिटरमाइन करना, निर्धारित करना रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट कि क्या कारण थे, क्या इम्पैक्ट बढ़ गए उसके। तो बहुत सारे अलग अलग देशों में रेवोल्यूशन आया है, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन है, जैसे रशियन रेवोल्यूशन है, जैसे चाइनी रेवोल्यूशन है। तो सब तीनों की अगर हम स्टडी करें तो कॉजेज अलग अलग थे, उनके इम्पैक्ट भी अलग अलग थे। तो ये एक स्टडी का मैटर है, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल का, कि वहाँ पर क्या सिचुएशन थी, वहाँ का समाज किस तरह का है, सोसाइटी किस तरह की है, पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह का है, और जब वहाँ पर क्यों ये रेवोल्यूशन आया। तो ये सारे अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इस तरह की स्टडी भी एक स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में आती है। नेक्स्ट बात हम करेंगे कि स्टडी ऑफ द नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट, पक्ष देखने हैं। नेगेटिव पक्ष क्या है इसके, पॉजिटिव पक्ष क्या है इसके। जितने इंस्टीट्यूशन बने हैं उसके नेगेटिव और पॉजिटिव, हम कोई भी सिद्धांत अडॉप्ट करते हैं, कोई भी चीज़ है, उनके नेगेटिव और पॉजिटिव पक्ष होंगे ही होंगे। लेकिन ये देखा जाता है कि कितने पॉजिटिव पक्ष हैं, इनको किस तरह से हम पॉजिटिवली यूज़ किया जा सकता है, और दोनों पक्ष लेकर ये एक स्टडी की जाती है। सिर्फ ये ही नहीं कि इसके सिर्फ हमने नेगेटिव पक्ष ही देखने हैं या फिर पॉजिटिव पक्ष ही देखने हैं। तो दोनों को फिर जैसे डिबेट करते हैं ना, कोई एक किसी मैटर को लेकर डिबेट की जाती है, फिर उनके दोनों पक्ष लिए जाते हैं, भी इसका नेगेटिव पक्ष क्या है, इसका पॉजिटिव पक्ष क्या है। उसी तरह से एक थ्योरी को जो स्कोप होता है उसमें ये भी आता है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन की या फिर किसी सिस्टम की या पॉलिटिकल सिस्टम की अगर हम थ्योरी के सिद्धांत निर्धारित कर रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को ध्यान में रख के ही किए जाते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।